हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीमित अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 अर्थात लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी LTBT 1963। इस पर हम चर्चा करेंगे। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसे PTBT के नाम से भी जाना जाता है, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। अर्थात हम जानेंगे कि ये PTBT 1963 वास्तव में क्या है, ये कौन सी संधि है और इसमें क्या प्रावधान रखे गए और यह संधि अपने आप में सफल हुई या असफल हुई। इन तमाम बातों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं चाहूँगा कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं कि सीमित अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि वास्तव में है क्या। इसे देखने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे इतिहास से लेकर वर्तमान काल तक जब भी जो भी राज्य रहा, जो भी शासक रहा, उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहा, अर्थात जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के लिए संघर्ष कहते हैं। और शक्ति के लिए संघर्ष अर्थात अपनी शक्ति, प्रत्येक राज्य जो है अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है और उसी अपनी शक्ति को बढ़ा करके विश्व में या अपने पड़ोसी देश से अधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, और इसी उद्देश्य से वह लगातार शक्ति के लिए संघर्ष करते रहता है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहता है। इसी की चरण में जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके जस्ट बाद से आणविक युग आरंभ हो गया। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दो नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बमों का प्रयोग किया गया, तभी से परमाणु युग आरंभ हो गया और जो विश्व की शांति और विश्व की सुरक्षा के लिए खतरा बनकर पैदा हो गया। इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी पर ध्यान देते हुए वैश्विक स्तर पर एक अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि लाई गई 1963 में। देखते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, आप लोगों के लिए यह जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा समझने का प्रयास करें। तो 14 जुलाई 1963 को ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका के प्रतिनिधियों का मॉस्को में एक सम्मेलन आयोजित हुआ। अर्थात मॉस्को में इन तीनों बड़ी शक्तियों का, ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका, इनका मॉस्को में इनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन आयोजित हुआ। 25 जुलाई 1963 को इन तीनों ने एक सीमित अणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर कर लिया। अर्थात LTBT पर तीनों राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, जो 10 अक्टूबर 1963 से लागू हो गई। अर्थात यह जो संधि है जिस पर 25 जुलाई को हस्ताक्षर किए गए थे, यह 10 अक्टूबर 1963 से लागू हो गई। अब इसके देखते हैं कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या हैं। इस संधि के द्वारा, इस संधि में इस बात का उल्लेख है कि इस संधि के द्वारा भूगर्भ परीक्षणों को छोड़कर बाह्य आकाश, समुद्र और वायुमंडल में अणु परीक्षण पर रोक लगा दी गई। अर्थात परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया आकाश में, समुद्र में और वायुमंडल में। लेकिन इसमें एक बात आप ध्यान दीजिए, इसमें भूगर्भ परीक्षणों को छोड़ दिया गया, अर्थात धरती के अंदर परीक्षण किए जा सकते थे। इस बात का उल्लेख किया गया। ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। इस संधि में हुआ ये क्या, तो इस संधि, जो संधि बनाई गई, हस्ताक्षर किए गए इस पर, तो इस संधि का फ्रांस ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। चीन ने इसका घोर विरोध किया और भारत इस संधि पर हस्ताक्षर करने वालों में अग्रणी रहा। अर्थात भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि आप जानेंगे, NPT और CTBT ये दो ऐसे परमाणु संधियां हैं जिन पर भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। लेकिन शुरुआती चरण में जब ये 1963 में ये संधि आई PTBT, इस पर भारत ने हस्ताक्षर किए। लेकिन फ्रांस और चीन दोनों ने इस संधि का विरोध किया। दोनों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए और विरोध किया। उसके परिणाम देखेंगे हम आगे। इस संधि की कुल 5 धाराएं हैं। इस संधि को 5 धाराओं में विभक्त किया है। पहली धारा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये तीनों राष्ट्र
तीनों राष्ट्र अर्थात ब्रिटेन, सोवियत संघ और अमेरिका, ये तीनों राष्ट्र आणविक विस्फोट नहीं करेंगे, इस बात का इन्होंने समझौता किया, संधि किया। इस संधि की धारा 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस संधि में संशोधन की व्यवस्था भी की जाएगी। यदि कोई राष्ट्र संशोधन करना चाहता है तो वह अपना प्रस्ताव रखेगा, जिस पर 2/3 बहुमत के साथ यदि प्रस्ताव पारित होता है तो इस पर संशोधन करने की व्यवस्था रखी गई। तीसरी धारा में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी राज्य कभी भी हस्ताक्षर कर सकता है, यानी जब भी कोई राज्य इस संधि में जुड़ना चाहे तो वह जुड़ सकता है। चौथी धारा में इस बात का उल्लेख है कि इस संधि, यह जो संधि होगी यह असीमित काल के लिए होगी। पांचवी धारा में इस बात का उल्लेख है कि यह संधि अंग्रेजी व रूसी भाषा दोनों समान रूप से प्रमाणिक समझे जाएंगे, अर्थात दोनों भाषाओं को प्रमाणित रूप से इसमें शामिल किया गया। फिर आप देखते हैं कि इस संधि की कमियां क्या है। तो इस संधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें भूमिगत विस्फोटों पर कोई रोक नहीं लगाई गई, जबकि वायुमंडल, आकाश और समुद्र में विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन भूमिगत विस्फोटों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। दूसरी कमी यह है कि इस संधि में परमाणु हथियारों को उत्पादन पर भी रोक नहीं लगाई गई, यानी कोई भी राष्ट्र परमाणु हथियारों को उत्पादन कर सकता था। इस संधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस संधि में परमाणु हथियारों को अपने मित्र राज्यों को देने से भी नहीं रोकती है, अर्थात इस संधि में इस बात का भी उल्लेख नहीं है कि कोई राज्य परमाणु हथियारों को अपने मित्र को देगा या नहीं देगा, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र परमाणु हथियारों को अपने मित्र राष्ट्रों को दे सकता था। और सबसे बड़ी कमी इसमें ये हुई कि भूमिगत विस्फोटों को नहीं रोका गया, भूमि के अंदर परीक्षण पर कोई रोक नहीं लगाई गई। इसमें फ्रांस और चीन ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसका परिणाम ये हुआ कि इन्होंने इस संधि का खुलकर विरोध किया और इन्होंने, फ्रांस और चीन ने परमाणु विस्फोट या परमाणु परीक्षण जारी रखे और इस प्रकार इन्होंने इस संधि का पूर्णतः उल्लंघन किया, जिस पर इन्हें रोका न जा सका। और इसके कारण ही जब फ्रांस और चीन ने परमाणु परीक्षण किए तो इससे सिद्ध हो गया कि ये जो 1963 की जो संधि थी ये अपने आप में असफल हो गई, क्योंकि यह अपने कार्यों में, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि जिस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था, जो संधि बनाई गई थी, लेकिन फ्रांस और चीन के द्वारा लगातार परमाणु परीक्षण करने के कारण यह संधि असफल सिद्ध हुई। बावजूद इसके आणविक परीक्षण प्रतिबंध संधि का स्वागत करते हुए इसे एक स्थायी शांति और निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया मार्ग और अरुणोदय और मेल मिलाप की प्रतिज्ञा और एक अधिक सौम्य भविष्य की आशा की गई वैश्विक स्तर पर। अर्थात यह जब संधि 1963 की हुई, ये एक प्रथम प्रयास था कि शस्त्रीकरण को रोकने के लिए, परमाणु परीक्षणों को रोकने के लिए, शक्ति संघर्ष को रोकने के लिए एक प्रथम प्रयास किया गया था, जिससे माना गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और निशस्त्रीकरण की स्थापना हो सकेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह निशस्त्रीकरण की व्यवस्था नहीं कर सका। विश्व में शांति और निशस्त्रीकरण को रोकने में यह असफल रहा और लगातार बड़ी संख्या में राज्यों के बीच शस्त्रों की होड़ लगी रही, जिनमें दो महाशक्तियों के बीच, खास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शस्त्रीकरण की होड़ लगी रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि हजारों की तादाद में इन राष्ट्रों के पास आज भी परमाणु शस्त्र उपलब्ध हैं। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लेते हैं विदा। जय हिंद।